उखड़ा युवा पीढ़ी जो जिसका कोई रूट नहीं, जो किसी से बंधा नहीं। अब आप ही सोचिए, अगर आप किसी रूट से, अपने रूट से अलग होंगे तो फिर आपका अस्तित्व क्या हो? कुछ भी नहीं। इस युवा पीढ़ी को प्रेम का अर्थ पता नहीं, पर सबको प्रेम चाहिए। प्रेम क्या है ये पता नहीं है, और लेकिन हम सब प्रेम इधर उधर ढूंढ रहे। पता नहीं, प्रेम ढूंढना भीतर में होता है। हमें भीतर में प्रेम ढूंढना चाहिए, और हम बाहर में ढूंढते। हम इतने खोखले होते जा रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आजकल का मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ लव, जिसमें दूसरों से लेना प्रेम है, खुद देना नहीं। मतलब हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई हमें देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न उठता है कि प्रेम है। प्रेम जो है कि हम दूसरों के लिए, दूसरे हायर सेल्फ को जब हम ऊंचाइयों में छूने के लिए उसकी सहायता करते, प्रेम वो है। और मोह जो गीता में लिखा गया है वो ये है कि हम चाहते हैं मैं केंद्रित, मुझे कैसे खुशी मिले, मैं खुश होना चाहता हूँ। तो ये बात है। और आजकल जो है सभी मोह में, किसी को ये नहीं पता कि प्रेम क्या है। यहाँ जितने भी पात्र हैं, अनिमेष, रम्या और गौरव। अनिमेष में मैं देखती हूँ क्योंकि वो साइकोलॉजी पढ़ा है और वो साइकाट्रिस्ट रहे हैं, इसलिए उनको मैनिपुलेटिव टेक्निक्स आते हैं और वो बहुत प्रिमिटिव है। और यहाँ वो दिखाते हैं एक नार्सिसिस्ट मैन को जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसी जगह जब मैं गौरव के पास जाती हूँ तो वो अपनी वाइफ को लेकर बिल्कुल भी टेकन हर फॉर ग्रांटेड। उसकी वाइफ एक बहुत अच्छा गृहस्थ जीवन उसका रखी है, पर फिर भी ही इज नॉट ग्रेटफुल एट ऑल। यहाँ हम देखते हैं कि उसको प्रेम क्या है उसका कोई आइडिया ही नहीं। वो अपने सिचुएशन से सिर्फ भाग जाना चाहता है, और देखते हैं उसका भी एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर है। फिर यहाँ रम्या है जो कि एक महिला है और वो अपने इमोशंस द्वारा ही संचालित होने जा रही है। She is an assistant professor and yet she does not know कि how should she use her emotion in a best way. In educated women, she is very aware. वो बहुत aware होती है कि उसका इमोशन जो है उसका पावर है। एंड सबसे बड़ा बात है कि वो इतनी सेल्फ डाउट में है और वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाती है। और मैंने ये देखा अधिकतर स्त्रियों के साथ कि they get easily manipulated because of love. प्यार के लिए लड़कियां भाग जा रही हैं। गंगूबाई में भी दिखाया जाता है किस तरह जो है वो भाग जाती है। She is being sold in that brothel house. So हम क्या इतने भूखे हैं प्यार के? क्या हमारी मैंने हमारी जो गॉडेसेस है उनको देखा है? They are so beautiful. वो इतनी सुंदर है। हम सारी स्त्रियों के अंदर वो एक गुण है। We are so strong. और यहाँ पे दिखाया जाता है गौरव का जो चरित्र है, वो ये बोलता है किताब में कि गौरी आने के बाद मैं बदल गया। तो is it a responsibility of a woman to civilize an uncivilized man? क्योंकि एक मर्द जो खुद के ऊपर काम नहीं किया है, जिसने बचपन से शायद उसको उसकी माँ ने खाना खिलाया है, उसकी दीदी ने प्यार किया है, एक महिला जाती है और उसको सिखाती है कि रुमाल कहाँ है, अपर सॉक्स कहाँ है, ये क्या उसका काम है? Is this the institution of marriage? My first question is that उसको ये भी नहीं पता उसको खाना कब खाना है। आप सभी सुबह उठ के शायद खाना बनाती होंगी to cook for your husband ताकि वो खुश रहे। What about your खुशी? क्या है? आपका क्या जीवन में सिर्फ देना काम है? तो रम्या का जो ये चरित्र है वो सच में एक मैरिज इंस्टीट्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे दिखाता है कॉम्प्लेक्स इमोशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स। तो हमारे कुल मिलाकर 4-5, जिसमें से आता है फियर, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, सरप्राइज एंड डिस्गस्ट। ये हमारे इमोशंस हैं। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स होता है वो फीलिंग्स होता है, लेकिन हम इसको नहीं जानते। वी आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। उसके बाद यहाँ पे रोल ऑफ पेरेंट्स को भी दिखाया जाता है। जिस तरह जो रम्या है वो जब अनिमेष से पहली बार मिलती है वो परिचय नहीं करवाना चाहती अपने फैमिली के साथ उसका। वो इसीलिए नहीं करवाना चाहती है क्योंकि वो जानती है उसके पेरेंट्स उसको क्वेश्चन करेंगे। माय क्वेश्चन इज कि ये एक मॉडर्न महिला है, शी इज एन अडल्ट। एंड एक अडल्ट होने का मतलब है यू हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स योरसेल्फ, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। अगर आप
सबको आंसर दे रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, तो फिर हम अडल्ट क्यों हो? हम सब अडल्ट बन चुके हैं, बट नाम के अडल्ट है, क्योंकि हम सब बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते हम, बट हम ये सोचते हैं हमें बहुत कुछ। एंड द रियल रीजन इज दैट हम अपने इल्यूजन, अपने बबल में ही रहते हैं। अगेन यहाँ पे वो जब बोलती है कि उसको नहीं चाहिए अपने पेरेंट्स के बारे में, वो नहीं चाहती वो जानना, एंड देन अगेन वो अपने मम्मी पापा के लिए शी इज आइडल डॉटर, तो उसने सब कुछ किया है जो कि आइडल डॉटर करती है, मतलब एक अच्छी लड़की, सो कॉल्ड जिसे हम अच्छी लड़की कहते हैं। बट द प्राइस ऑफ अच्छी लड़की इज वेरी मच, क्योंकि अच्छी लड़की सिर्फ अच्छी बन के रह जाती है, उसके इमोशंस के बारे, उसके किसी चीज के बारे किसी को कोई परवाह नहीं है, बिकॉज शी इज अ पीपल प्लीजर। वो दूसरों के लिए जी रही है, वो उसने खुद के लिए जीना सीखा ही कहाँ है। तो अब ये मैरिज के बारे में जो बताते हैं कि आजकल का जो मैरिज है उसमें सबसे बड़ा बात है कि शादी हम लोग करते क्यों? शादी क्या समाज के लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, दोस्त के लिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों को खाना है, या फिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोर हो गए शादी कर लेते हैं, अरे उम्र भी हो रहा है शादी कर लेते हैं। अगर ये है तो मुझे नहीं लगता कि शादी करनी चाहिए, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य है आपको अच्छा बनना, टू बिकम योर हायर सेल्फ। इफ दैट डज नॉट कम, आई डोंट थिंक कि मैरिज एक रीजन भी होना चाहिए। ये तो इट्स नॉट नेसेसरी, आई आल्सो थिंक। जस्ट बिकॉज़ सब शादी कर रहे हैं, हम शादी करते हैं, वी ऑल आर स्लेव और कुछ नहीं। हम लोग एक पपेट है, हमारे ऊपर कोई बैठा है, संचालित किए जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं और यही होता आ रहा है। अगेन आजकल का मैरिज जो है वो हम लोग तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रील के जमाने के लोग हैं, तो वी इजीली गेट बोर्ड, तो इसीलिए हम बोर हो जाते हैं और फिर दूसरा ऑप्शन खोजते हैं। और यहाँ पे यही दिखाता है, गौरव के बारे दिखाता है कि वो अपना दूसरा ऑप्शन खोज रहा है। वो गौरी में प्यार करता है, अरे कैसे कोई आपको कन्विंस करवा दिया that you are in love? आप तो बने anyone can play with you, आपके पास इतना मैच्योरिटी नहीं है। यहाँ पे चरित्र जो है ना, वो आज का चरित्र है, वो हम आप सभी। गौरी तो लाखों है शायद, क्योंकि वो उसके अंदर उस आत्मसमर्पण, प्यार, प्रेम सब कुछ दिखता है। उसके बाद ये लिविंग रिलेशनशिप की बात, ऑफ कोर्स मैं ये मानती हूँ, आई एम वेरी ओपन टू लिविंग रिलेशनशिप, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, ये एक टेस्टिंग ऑफ कंपैटिबिलिटी देता है, क्योंकि मैरिज जो है वो एक लाइफ टाइम पार्टनरशिप है। आप ये नहीं बोल सकते हैं मुझे ये पसंद है इसमें और ये नहीं पसंद है, एंड देयरफॉर यू हैव टू स्टे विद दैट पर्सन। लेकिन उसी जगह लिविंग रिलेशन जो है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस देती है, वो आपको टेस्ट करने देती है कंपैटिबिलिटी, इट इज फ्लेक्सिबल इनफ, जो कि बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप को तोड़ती भी है, क्योंकि हम बहुत परंपरागत जो चली आ रही है उसी पे चलना बहुत इजी मानते हैं। माय सिस्टर सेज कि दीदी नेवर बी द रूल फॉलोअर, ऑलवेज बी द रूल मेकर और द रूल ब्रेकर। पर क्या है, हम जब समाज में आते हैं हम देखते हैं हमारे से ऊपर जो है, हमारे से जो नीचे है, हम लोग अकेले पड़ जाते हैं। हम लोग इतने अकेले पड़ जाते हैं कि हम उस प्रेशर में आकर जो दूसरे कहते हैं वही कर लेते हैं। बट द थिंग इज दैट टू एंजॉय आवर इंडिविजुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग्स। आप कौन हो आप ये भूल जाते हो जस्ट बिकॉज अदर्स इम्पोज देयर आई डोंट नो व्हाट बट देयर बिलीव्स ऑन यू। यू फॉरगेट हु यू आर। हम लोग जो बचपन में थे क्या हम बड़े होते होते वो रहते हैं नहीं। वी किल आवरसेल्फ एंड हम बोलते हैं कि हमको बचपन चाहिए। हमें बचपन इसीलिए चाहिए क्योंकि हम बहुत केयरफ्री जीते थे, अभी हम किसी के दबाव में जीते, इसीलिए हमें बचपन याद आता है। यही सबसे बड़ा रीजन। अगेन यहाँ पे दिखाता है एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी का बात। जब men if they have a more body count they are told to be a stud, but a woman when she has too many body count she is told to be a slut. Why you say that उसके ऊपर जो ये है why you tag her? उसका क्या खुद का कोई इंडिपेंडेंट व्यू नहीं हो सकता है? So the thing is that
कि यहाँ पे जो रम्या है, she is only doubting herself कि मैं अब एक बुरी लड़की बन गई हूँ, but you are not a बुरी लड़की, you just did something that you wanted to explore, that's all, easy, but नहीं, because दूसरों लोग ने impose किया है कि अच्छी लड़की का definition ये होता है, तो मैं भी मानती हूँ कि अच्छी लड़की का definition ये होता है, तो आप कौन हो ये आप नहीं डिसाइड कर रहे, ये कोई और डिसाइड कर रहा है, तो आप एक स्लेव हुए ना, that is what I want to justify, हम सब स्लेव हैं, we all are slave। यहाँ कमला भसीन का एक बहुत अच्छा एक पॉडकास्ट था सत्यमेव जयदेव में, जहाँ उन्होंने कहा था कि उनका रेप हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि सब उनके ऊपर उंगली दिखा के बोलते हैं कि गलती आपकी थी, और वो यही बोलती है कि किसने कहा कि मेरे योनि में आकर आप अपना इज्जत रखो, मैंने तो नहीं कहा, तो फिर आप ये कैसे डिसाइड कर लिए, तो यही बात है। देन अमृता प्रीतम, शी चोज कि उनको फिरोज के साथ रहना है, वो रही, एंड इट वाज हर डिसीजन। अगेन सिमोन बोलती है कि जो स्त्रियां हैं वो पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती। सेकंड टेक्स्ट में उन्होंने ये कहा कि women are manufactured from childhood to our adulthood, we are taught how to be a very good housemaker। अरे अगर आप ये सिखा दो कि खुद के लिए खड़ा कैसे होना है, तो I think they will do much more better। लेकिन ऐसा नहीं होता। Again, LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender and queer, यही है ना आइडेंटिफिकेशन हम लोग जो कर देते हैं, but we forget they're human। हम लोग को थोड़ा सेंसिबल होना, हम लोग क्या है ना सिर्फ अपने आप में इतने मिले रहते हैं, इतने खुले मिले रहते हैं that we think that किसी और को एग्जिस्ट करने का कोई राइट नहीं है। सबसे बड़ा बात यह है कि हिंदी के पाठकों को ऐसी चीजें पढ़ाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे आर इन देयर ओन बबल। हम लोग सब कंडीशनड है, वी आर ऑल प्रोग्राम्ड। सर के लिए भी ये बहुत मुश्किल हुआ होगा कि पता नहीं ये जो किताब है कितने हिंदी पाठक पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में तो कैंडिडा जैसी किताब है, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ते बिकॉज वी आर कंडीशनड। अरे मम्मी ने बोला अच्छी लड़की बनना, अच्छी लड़की बनना है, पापा ने बोला स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। आप क्या हो, क्या बनना चाहते हो आपको नहीं पता, वी आर जस्ट फॉलोइंग सम नॉर्म्स, दैट्स ऑल। तो ये जो LGBTQ है, ये सबसे बड़ा बात है कि इस चीज के बारे में बोलना और इसको दिखाना, सहानुभूति इसके प्रति दिखाना, बोलना बहुत इजी है, लेकिन फिर इंसान का डबल स्टैंडर्ड इतना ज्यादा है कि आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और जाके बोल दिया, उनके सामने नहीं बोलोगे। तो द थिंग इज दैट कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ आप नहीं हो, और भी थोड़ा पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन और स्पेक्ट्रम को थोड़ा ब्रॉडन करना पड़ेगा। इफ यू थिंक कि बस यही है तो यही होगा। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अच्छा स्टोरी है जहाँ पे वो देखते हैं कि एक मेढक है, वो अपने कुएं में है, बहुत कंफर्ट से है, बहुत मजे से है। दूसरा एक ओशन का आता है मेढक, वो बोलता है कि यू नो यू हैव टू, आप देखो ओशन कितना बड़ा है। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा लेकिन यहाँ तो कंफर्ट है, हम कंफर्ट में रहना चाहते हैं। और इसी से मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि हमें ना चीज़ों को थोड़ा अच्छे से और थोड़ा बारीकी से देखने का जरूरत है। यहाँ रम्या, गौरव और निमेश के द्वारा हम ही लोगों को दिखाया है, पात्र हम ही, एंड उपन्यास में हम ही है, तो हमें खुद को थोड़ा चेंज करने का जरूरत है और खुद की इंडिविजुअलिटी को खोजने का जरूरत है, क्योंकि भीड़ में कई खो। इसी से मैं अपना जो है वक्तव्य प्रारंभ करती हूँ, समाप्त करती हूँ। सॉरी मैं फ्लो में थोड़ा